आप सबको मेरी तरफ से सलाम प्यारे बहन भाइयों। आए आज हम खुदावंद के पाक रूह के वसीले से खुदा के ज़िंदा पाक कलाम को समझते हैं। मैं खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम की तिलावत करूँगी। खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से आज हम पढ़ेंगे मुक़द्दस मत्ती की अंजील और उसका 5 बाब और उसकी 27 और 28 आयत पढ़ूँगी मैं। खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में लिखा हुआ है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि ज़िना ना करना, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जिस किसी ने बुरी ख्वाहिश से किसी औरत पर निगाह की, वो अपने दिल में उसके साथ ज़िना कर चुका। खुदावंद के ज़िंदा और बाबरकत और मीठे कलाम के वसीले से खुदावंद हम सबको बड़ी बरकत दे, आमीन। मेरे अजीज़ों, आज हम देखते हैं दुनिया में हर तरफ, ख़ास तौर पर हमें बड़ा फ़ख्र होता था कि मसीह लोग जो हैं वो तलाक़ नहीं देते हैं, वो इस तरह के काम नहीं करते हैं। लेकिन आजकल के ज़माने में हमारे मसीह लोग जो हैं वो भी अपनी बीवियों को तलाक़ देते हैं, वो भी दूसरी औरतों पर नज़र रखते हैं, जो कि खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में लिखा हुआ है कि जिस किसी ने किसी औरत के लिए अपने दिल में सोच भी लिया, निगाह भी कर ली, उसने ज़िना कर लिया, गुनाह कर लिया। मेरे अजीज़ों, वो रास्तबाज इंसान नहीं रहता, वो गुनाहगार हो जाता है। और मेरे अजीज़ों, आज हमारी बहुत सारी बेटियां, बहुत सारी औरतें इस अज़ियत के साथ ज़िंदगी गुजार रही हैं कि आदमी शादियां कर लेते हैं, चर्च में जाके कलाम की कोई अहमियत नहीं है उनके दिलों में, कलाम में मुक़द्दस के ऊपर हाथ रख कर और वादा करते हैं, और उसके बाद वो अपनी ज़िंदगी में दूसरी औरतों के पीछे शुरू हो जाते हैं और जाकर दूसरी औरतों के साथ ज़िना करते हैं। मेरे अजीज़ों, मैं ख़ास तौर पर आज उन आदमियों के लिए ये खुदा का कलाम जो है वो मैंने इसका मैसेज देने के लिए सोचा कि हमें ज़रूर इन आदमियों को समझाना चाहिए। आपकी भी बहनें हैं, आपकी भी बेटियां हैं। आप सोचा करें कि हम अगर किसी औरत के साथ इस तरह का बिहेव करते हैं या हम किसी औरत के साथ शादी करके किसी लड़की के साथ उसकी ज़िंदगी ख़राब करते हैं, तो आप भी अपनी ज़िंदगी में सुकून से नहीं रह सकते, इसलिए कि खुदावंद फिर आपको भी माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा गुनाह है। जिस तरह हम अपने खुदा के साथ अगर खुदा को छोड़ते हैं, धोखा देते हैं, तो खुदा को बहुत ज़्यादा खुदा नाराज़ होता है हमसे। इसी तरह मेरे अजीज़ों, ये भी गुनाह बहुत ज़्यादा खुदा हमसे नाराज़ होता है। इसलिए ना किसी औरत को कभी भी अपने शौहर को छोड़कर दूसरे आदमियों के पीछे जाना चाहिए, ना आदमियों को अपनी औरतों को छोड़कर दूसरी औरतों पर निगाह रखनी चाहिए, क्योंकि इसलिए कि ये गुनाह है। दोनों को ही वफ़ादारी से एक दूसरे के साथ ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, फिर ही आपकी ज़िंदगी में ब्लेसिंग भी होगी, बरकत भी होगी, और खुदावंद आपको आपके बच्चों को भी बरकत देगा। इसलिए मैं आज आप लोगों से यही दरख्वास्त करती हूँ कि आज आप ये जो खुदा का ज़िंदा पाक कलाम है, इस पर ज़रूर गौर करें। और खुदावंद जिस तरह कह रहा है कि तुम सुन चुके हो, कहा गया था कि ज़िना ना करना, तो ज़िना ना करें, खुदा कह रहा है, ठीक है। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जिस किसी ने बुरी ख्वाहिश से किसी औरत पर निगाह की, वो अपने दिल में उसके साथ ज़िना कर चुका। तो मेरे अजीज़ों, बिल्कुल क्लियर है, साफ़ है, इसमें समझाने की आप लोगों को कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। आप लोग समझदार हैं, सब कलाम पढ़ते हैं, खुदा के ज़िंदा पाक कलाम को सब समझते हैं, जानते हैं। इसलिए मेहरबानी करके अपने दिलों को साफ़ रखें
اور اپنی بیویوں کے ساتھ خوش رہیں، جس طرح کلام میں لکھا ہوا ہے، کلام مقدس میں، کہ بغانی عورت امثال میں لکھا ہوا ہے کہ وہ گڑھا ہے، اور اس لیے بغانی عورتوں پر نظر نہ رکھیں بلکہ اپنی عورتوں کے ساتھ خوش رہیں، ٹھیک ہے؟ اور خداوند آپ لوگوں کو برکت دے گا۔ خداوند کے کلام میں بے وفائی جو ہے وہ بالکل پسند نہیں ہے، نہ عورتیں اپنے شوہروں سے بے وفائی کریں، نہ آدمی، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہیں، تاکہ خداوند آپ کو جو اولاد دے وہ بھی بابرکت اولاد ہو، خداوند آپ لوگوں کو برکت دے۔ تو آج آپ اس کلام پر ضرور غور کرنا اور یہ سوچنا کہ ہم اپنے گھروں میں، اپنے خاندانوں میں، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ وفادار رہیں، ٹھیک ہے؟ خداوند آپ لوگوں کو برکت دے، آمین۔